भी आस्तिक हैं, हुँ। 99% आस्तिक चार्वाक को फॉलो करते हैं। अभी हाँ, आपको आप पता किसी लगा? चीज़ का खंडन कर रहे हैं, तो पहले उसको पढ़ लें, समझ लें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, तो या तो किसी से पूछ लें या समझने की कोशिश करें और पढ़ने के बाद भी, समझने के बाद भी, अगर उसमें आपको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ खराबी है, तो ही खंडन करें। ये कि जगत का निर्माण स्वतः हुआ है या किसी ने किया है? तो कंफर्म कर दो। अगर रियल स्पिरिचुअलिटी अगर आपको जाननी है तो आप उपनिषद इनफ उपनिषद पढ़ लो, आप रामायण को पढ़ सकते हो, हुँ, आप महाभारत को, गीता को, है ना? हुँ, गीता भी एक उपनिषद ही है। तो हुँ। आप महाभारत, रामायण को, क्योंकि उससे मॉरल वैल्यूज़ हमें पता चलती हेलो आयुष्मान, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट रेडिगो शो विद रिंकी। कैसे हैं आप? है। बढ़िया है मैम। और आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी बहुत अच्छा। एंड थैंक यू सो मच टू यू कि आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। और आप जैसा कि मैंने आपका देखा है कि आप फ़िलॉसफ़ी, इंडियन फ़िलॉसफ़ी, वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी और साइकोलॉजी और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स को आप एक्सप्लेन करते हो बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में। तो फिर वही सोचा कि आपसे एक जी। पॉडकास्ट किया जाए और इसके बारे में और जाना जाए। तो आज हम इंडियन फ़िलॉसफ़ी के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो इसके अलावा और आप क्या करते हो, थोड़ा-सा वो भी बता दो? एक्चुअली में मैंने बीएससी कर रखा है बीएनडी कॉलेज से, कानपुर से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। सो मैं जब बीएससी कर रहा था तो मेरा इधर लॉकडाउन साइड में मेरा इंस्टाग्राम भी ग्रो हो गया और यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी ग्रो हो गया। हुँ। तो फिलॉसफी में मैं मेरा कंटेंट है इंस्टाग्राम। तो मुझे लगा कि इधर फिलॉसफी ग्रो हो चुका है तो क्यों ना फिलॉसफी से डिग्री ली जाए, या क्योंकि मैं उसको भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, बुक्स पढ़ने का भी शौक है। हाँ। तो इसलिए मैंने अभी रिसेंटली, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, बीए फिलॉसफी कर रहा हूँ मैं। फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री मेरे 3 सब्जेक्ट हैं। डीएवी कॉलेज से मैं कर रहा हूँ, कानपुर से। ओह! अच्छा, वॉव! ये है। तो आयुष, आज हम लोग जैसे कि फ़िलॉसफ़ी, इंडियन फ़िलॉसफ़ी पे बात करने वाले हैं। तो जैसे ही हम वर्ड इंडियन फ़िलॉसफ़ी लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वो आता है वेदास, कि वेदास क्या होते हैं या कैसे आए इनटू हुँ। एक्ज़िस्टेंस। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बता दो आप कि क्या होते हैं वेदास? हाँ, आई थिंक जो वेदास के बारे में है कि देखो, वेदास को बोला जाता है कि ये ईश्वरी है। ईश्वर ने इनको लिखा हुआ है हुँ, ना? लिखा तो वैसे इनको मनुष्य ने ही है, हुँ, लेकिन उनको जिन्होंने लिखा है उनको आप्त पुरुष बोला जाता हुँ। है। अभी आगे मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, नो डाउट। अभी मैं थोड़ा ऊपर-ऊपर बता देता हूँ। हाँ, हाँ। तो हाँ, तो वेदास के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वेदास जो है ईश्वर के वचन है, ईश्वरीय है वेदास। और 4 वेदास है जो कि हम लोगों को पता ही है। हुँ, तो वेदास के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा, जो हुँ। कि थोड़ा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दूँगा तो उतना ज़्यादा हाँ। इंटरेस्ट नहीं रहेगा नहीं, बस ऊपर से। लोगों का। तो हुँ। हाँ, तो वेदास को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है, बट फिलॉसफी में जो वेदास के बारे में अंडरस्टैंडिंग आती है, वो मेरी बहुत अच्छी है। हाँ, जो जैसे चार्वाक है, वेदास का खंडन-निंदन करते हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से उसको पढ़ रखा है। जो सपोर्ट करते हैं, जैसे न्याय फिलॉसफी मैंने इससे पहले हाँ। एक्सप्लेन कर रखी है, तो वो भी। हाँ, नहीं तो ये ऐसा बोला जाता है तो ना कि वेदास को वेद व्यास जी हुँ, ने कंपाइल किया है वेदास को। तो मतलब ये हाँ, ऐसा भी बोला जाता है कि वेदास को किसी इंसान ने ऐसे अपने दिमाग से नहीं लिखा हुआ, वो उनको ना ऐसे ईश्वरीय चीज़ें समझ के या मेडिटेशन करके उनको एक समझ आई कि हाँ भाई, कैसे अपनी लाइफ को जीना चाहिए या कैसे एक लाइफ को बेटर कर सकें एक वे में। तो वेद व्यास जी हाँ। ने इसको कंपाइल किया है। इट्स नॉट कि वो उन्होंने ऐसे अपने आप ही उसको लिखा है ना? तो एक हाँ, बोलिए। हाँ, तो इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं इसको, ओशो की एक किताब है, हुँ, युद्ध और शांति। हाँ। उसमें इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि वेदास ईश्वरीय वचन है। ऐसा क्यों बोला गया? कि लिखा तो इनको ऋषियों ने है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन ऐसा क्यों बोला गया? अच्छा। तो अगर आप कहें तो मैं उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ, 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 बताइए स्टोरी। उसमें हाँ, उसमें एक कहानी सुनाते हैं, मैडम क्यूरी की होती है। हुँ, तो वो कोई इक्वेशंस होती है, कुछ सवाल होते हैं, वो हल कर रही थी। हुँ, तो वो सवाल उनसे हल नहीं हो रहे थे। आधा जो था वो हल हो चुका था, हुँ, तो बहुत परेशान थे। हुँ, तो उन्होंने क्या किया कि उस सवाल को हल करते-करते टेबल पे ऐसे ही रख दिया और रात को सो गई। हुँ, और रात को सो गई। उनका जो महल था, उनका जो कमरा था महल में, वो बिल्कुल बंद था, बाहर दरबारी
खड़े हुए थे उनकी रक्षा के लिए। तो जब वो सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि वो जो इक्वेशंस थी, वो जो उनका सवाल था बिल्कुल हल हुआ था, मतलब वो हल हो गया था। हुँ, वाओ! अब आगे मैं ट्विस्ट बताऊँगा, ट्विस्ट क्या है इसमें, है ना? हुँ, तो ये कैसे हल हुआ, अभी हुँ, आगे मैं बताऊँ। एक दूसरी कहानी सुनते हैं आर्किमिडीज़ की। तो जो राजा थे उनको किसी ने भेंट की, सोने की चीज़ें भेंट की। हुँ, तो आर्किमिडीज़ जो वो राजा थे वो ये जानना चाहते थे कि ये जो सोना है, ये पूरा प्योर है कि मिलावटी? हुँ, तो उस वक़्त कोई चीज़ तो थी नहीं जो पता कर पाए। तो उन्होंने आर्किमिडीज़ को बुलाया और कहा पता लगाओ कि इसमें प्योर सोना है या फिर कुछ मिलावट है इसमें। तो आर्किमिडीज़ ने बड़े परेशान कि क्या किया जाए, मतलब उस टाइम पे तो कुछ ऐसा था नहीं। हाँ, तो वो घर आए, उसको साइड में रख दिया, हुँ, क्योंकि बहुत परेशान हो गए थे, सोचते थे, और वो बाथ टब में एकदम न्यूड लेटे हुए थे। अच्छा। हुँ, हाँ, तो क्या हुआ, ओशो की बुक है युद्ध और शांति, उसमें गीता को एक्सप्लेन कर रखा है, उसी में ये स्टोरी आती है। अच्छा। तो वो जब लेटे हुए थे, तो अचानक से जैसे ही सुबह हुई, वो ऐसे ही न्यूड भाग पड़े राजा के हाँ, महल की ओर, हाँ, और इरेका इरेका बोल के, हुँ, तो कि मिल गया, वो उत्तर हल मिल गया। हुँ, तो दरबारियों ने रोका कि भाई ये क्या है, तुम नग्न अवस्था में हो, ऐसे ही भागे चले आ रहे हो। हुँ, तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने देखा ही नहीं, हुँ, मतलब, क्योंकि अ, उस टाइम पे क्या था, अब मैं समझाता हूँ। हाँ, अब किसने हल किया होगा इस क्वेश्चन? देखो, जब अ, उस टाइम पे जब वो बहुत चिंतन की गहराई में चले गए थे, मैडम क्यूरी हो, क्योंकि वो उस इक्वेशंस की गहराई में, आर्किमिडीज उस एक सोच कि इसमें भाई कितना सोना है। हुँ, तो जब हम एक चिंतन में डूब जाते हैं उस गहराई में, तो हम उस स्रोत से जुड़ जाते हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। वाह! उसको ब्रह्म बोलते हैं। हुँ, तो जब इतनी डीप हम एक ही चीज पे विचार करेंगे कि ये इक्वेशन हल करनी है, ये जो सोना है इसको कैसे जांचे, तो उसी पे बस एकाग्र ना, उसी चीज पे। तो उसमें क्या होता है, जब हम उस स्रोत से जुड़ जाते हैं तो हमारा अहंकार मिट जाता हुँ, है। जब व्यक्ति का अहंकार शून्य हो जाता है तभी वो नग्न अवस्था में बाहर निकल सकता है, हुँ, वरना ऐसे किसी को बोल के देखो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि अहंकार है। हुँ, तो उनका अहंकार एकदम शून्य हो जाए। और उसमें उसमें बताते हैं कि काफी सारे जो साइंटिस्ट हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन को आप पढ़ेंगे, हुँ, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को जब पढ़ेंगे, तो उनके जो विचार हैं उनको जब पढ़ेंगे, तो वो काफी, जब वो यही बोलते हैं कि जब मैं हूं तो इक्वेशंस नहीं है, या फिर इक्वेशंस थी तब मैं नहीं था। ओह! मतलब वो इतना डीप थिंकिंग करते थे, इतनी डीप चले जाते थे इक्वेशंस को, किसी चीज को हल करने के लिए, कि उनका अहम खो गया और वो उस स्रोत से जुड़ गए जहां से सभी चीजें उत्पन्न होती। हुँ, तो ऐसे ही जो ऋषि थे, तो वो उस स्रोत से जुड़े हुए थे। हुँ, इसीलिए बोला था वेद ईश्वरीय है, कि उस स्रोत से जुड़ के चीजें आ रही हैं। वाह! लिखा ऋषि ने, हुँ, लेकिन वो उस स्रोत से जुड़ गए ना, वो चिंतन, वो ऋषि, जब देखा इन्होंने हुँ, कि ये दुनिया कौन चला रहा हुँ, है ना, ये कभी रात हो रही, कभी दिन हो रहा है, हुँ, भाई सारी चीजें उसमें दी हुई ना, सत्य सत्य की बात होती है। हाँ, तो वो जब खोज में निकले तो उतना डीपली उसमें, मतलब एकाग्र हो गए उस सोच में, तो उस स्रोत से जुड़ गए और उस स्रोत से ही सारी चीजें आ गई, वेद में आ गई, वेद में उतर गई। हुँ, और इसमें बोलते हैं कि ऐसे ही कुरान उतरी हुँ, मोहम्मद को, ऐसे ही जीसस उतरी, जीसस को बाइबल, हाँ, उतरी बाइबल, हुँ, क्योंकि वो उसी स्रोत से जुड़ गए थे। तो वाओ! ये है इसका एक समझ सकते हैं, समझने का तरीका है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, अंडरस्टैंडिंग जो उन्होंने समझाया। हुँ। तो मतलब वही सोर्स से जुड़ तो के इसलिए उसको एक भी आंसर आंसर मिल जाता है। हुँ। हाँ, अक्सर हमारे साथ भी तो हाँ, होता है मतलब ना, वो हमारे साथ भी होता है कि अगर हमें कोई एक प्रॉब्लम से अटक गए, फिर अगर सो जाते हैं, तो सुबह उसका सॉल्यूशन हमें पता चल जाता है। मतलब मेरे हाँ, साथ अगर आप होता किसी था। चीज़ पे हाँ, हाँ, मेरे साथ होता था डीपली स्कूल में। चिंतन करते हो, हुँ, और अगर रात को आप जब सोते हो, कोई भी विचार लेके सो जाओ आप, बहुत हुँ, डीपली, जब तक सो नहीं जाते उसी विचार को सोचो। आप हुँ। जब मॉर्निंग में उठोगे तो वही विचार आपके माइंड में होगा। हाँ, मेरे साथ होता था जब मैं स्कूल में थी, तो वो अगर कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं सो जाती थी, मतलब छोड़ के सो जाती थी और सुबह फिर मैं फिर से सॉल्व करने की कोशिश करती थी, तो वो हो जाता था। तो मैंने कहा अच्छा, कुछ हुँ, तो है। सो यही। अ, तो जैसे कि आपने बताया कि वेदास को ऐसे किसी ने लिखा नहीं है और वेद व्यास का भी मैंने सुना था कि ये एक टाइटल है। वो उनका एक्चुअल नाम नहीं था। उनका नाम नो था कृष्ण हाँ, द्वैपायन करके नाम था। द्वैपायन, हाँ, हाँ, द्वापायन। तो हुँ, कृष्ण मतलब कि वो डार्क थे और द्वापायन इसलिए था कि वो एक आइलैंड में पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वापायन था। और कलयुग के थोड़ा-सा पहले ही ऐसा बोला जाता है कि हर कलयुग के एंड होने से पहले ही
कोई एक वेद व्यास आएगा जो कि नॉलेज को, जो भी एक लर्नड पर्सन होगा वो ऐसे इजी लैंग्वेज में हमारे जो वेदास हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। तो बहुत अच्छे से 2 स्टोरी सुनाई आपने, बहुत अच्छे समझ में आया। तो आयुष, एक और चीज़ आती है दिमाग में कि जो वेदास हो गए और उपनिषद हो गए, पुराणास हो गए, तो ये कैसे लिंक्ड हैं? ये तीनों चीज़ें कैसे लिंक्ड हैं? इसके बारे में अगर थोड़ा-सा बता दो तो। एक्चुअली मैं मेरे भी कुछ बिलीव्स हैं, तो मैं पुराण वगैरह वेद को उतना मानता नहीं हूँ जितना मैं उपनिषद के वचन पे को मानता हूँ। अच्छा, हाँ। क्योंकि उपनिषद के वचन जो है एकदम साफ सीधी बात करते हैं, कोई घुमाने फिराने वाली चीज नहीं। हुँ। और अभी मैंने पुराणों को बहुत पढ़ा नहीं है, मैंने वेद को भी नहीं पढ़ा है। उपनिषद है मेरे पास, मांडुक्य है, वैदारण्यक है, जो हाँ। मैंने थोड़े थोड़े पढ़ रखे हैं। हुँ। अभी कुछ जो अंडरस्टैंडिंग है मेरी फिलोसफी पे है, अच्छा, जो कि बहुत, हाँ। अच्छा। तो इन फ्यूचर मैं पढ़ूंगा उनको भी, वेद को हाँ, भी पढ़ूंगा। लिंक जब कैसे पढ़ूंगा है? तब उसके बारे में भी। हाँ, लिंक लिंक पता है क्या, लिंक क्या है उन तीनों का? मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि आप वेदास पढ़े, उपनिषद और लिंक ये, हुँ, हाँ, ये है वेद, इसे उपनिषद जो बोलते हैं, हुँ। वेदों का अंत बोलते हैं, वेदांत भी बोलते हैं उपनिषद। अच्छा। तो वेदों के अंत, मतलब वेदों का जो निचोड़ है, हुँ, क्योंकि वेदों में कई सारी चीजें, मीन्स ये इंद्र देवता से ये ले लो वो ले लो, ये भी चीजें हैं, बट कुछ स्पिरिचुअल चीजें भी हैं हुँ। जिनकी चर्चा आपको मिलती है वेदांत यानी उपनिषद, ओह! है ना? वो उपनिषद, हाँ, उपनिषद मतलब मुख्य स्रोत है स्पिरिचुअलिटी को जानने का मुख्य स्रोत है। अच्छा। वेदी का पार्ट है वो, हाँ, तो हाँ। इसलिए उन्हें वेदांत बनाया। अच्छा। और पुराणों में कहानियां हैं। हुँ, अगर आप, कुछ लोग कहते हैं कि उसमें कहानियों के माध्यम से चीजें समझाई गई हैं, हुँ, कि कहानियां वो रियल नहीं है लेकिन वो सांकेतिक है। हुँ। है ना? तो हो भी सकता है ऐसा, लेकिन पुराणों पे बहुत कुछ मैं बोलूंगा भी नहीं, हाँ। क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ा नहीं है। हुँ, सो हुँ। ऐसा वेद उपनिषद इसलिए वेदांत बोलते हैं, उपनिषद को। हाँ, नहीं मैंने भी इतना ही सुना है, मतलब मैंने भी इतना ही समझा था कि उपनिषद वही हो गए जो वेदास को बहुत, क्योंकि टफ लैंग्वेजेस में है तो उसको इजी लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन किया जाए। और फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको स्टोरी के माध्यम से ही समझ आता है। जैसे मैं हम्म। गणेश चतुर्थी के दिन पे ऐसा बोला जाता है कि आपको नेकेड आइज से चाँद को नहीं देखना चाहिए। तो एक स्टोरी बता दी थी कि गणेश जी की एक स्टोरी बता दी थी कि वो जब जंगल में जा रहे थे तो वो चूहे पे जा रहे थे, मतलब अपने वाहन पे जा रहे थे और गिर गए या कुछ ऐसा हो गया था, तो चाँद ने हँस दिया था। तो उन्होंने फिर उनको श्राप दे दिया कि इस दिन पे अगर आपको कोई देखेगा तो उनके साथ थोड़े से बैड थिंग्स होने लग जाएँगे। तो एक स्टोरी बता दी। तो मेरे को ऐसा लगता था कि शायद अच्छा, स्टोरी के माध्यम से ही ऐसा कुछ बताया जाता होगा इजी लैंग्वेज में सबको समझाने के लिए। वैसे वैसे अगर ये चीज थोड़ी देखी जाए, तो ऐसा लगता नहीं कि चांद को देखने से कुछ होने वाला है। हुँ। मीन्स, क्योंकि पुराणों पे मैं बहुत ज्यादा यकीन भी नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा, बहुत अजीब चीज है। जैसे अभी आपने जो बताया, हाँ। ये भी चांद, चांद एक देखने की चीज है, रात को तो जरूर देखना चाहिए। इतना हुँ, अच्छा प्रकृति, मतलब हमको यूनिवर्स ने एक अच्छा चांद दे रखा है जो हुँ, सूर्य के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, हुँ। तो हमें तो देखना चाहिए उसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो जाता है देखने से, नहीं क्योंकि मैंने उसको कई बार देखा है। हाँ। नहीं अ, ऐसा बोला जाता है कि तो उस दिन चाँद ना ऐसी लाइट इमिट कर रहा होता है जो आपकी आईज़ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए एक स्टोरी बना दी थी ऐसे। ये- जहाँ तक मैंने पढ़ा है, हाँ, मैंने ये, रिसर्च नहीं किया इस पे ज़्यादा, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद स्टोरी के माध्यम से हमें बताते हैं। जैसे ये भी आप ने सुना होगा कि शाम के टाइम पे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, या बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप हाँ, साइड में थोड़ा-सा हो जाए। झाड़ू इस दिशा में नहीं, इस दिशा में रखनी चाहिए, आपका जो मेन गेट हो इधर नहीं, इधर। हाँ। तो ये रास्ता सारी, बिल्ली जो रास्ता काट जाए तो आपको थोड़ा साइड हो जाना चाहिए। इसका भी साइंटिफिक रीज़न ये होता था कि तब बैलगाड़ियाँ चलती थी ना, तो जब बैलगाड़ी चल रही होती थी बिल्कुल। बिल्ली की ना आईज़ है ना बहुत ही चमकती है रात के टाइम पे, तो उससे लोग, वो जो गाय होती थी वो डाइवर्ट हो जाते थे अपने डायरेक्शन से, तो इसीलिए बोला जाता था कि हम्म। साइड में बैठ जाओ। बट आज के टाइम पे वो सब चीज़ें वैलिड नहीं है। आज आपको बिल्ली का रास्ता काट जाए, आपके पास कार है तो आप निकल सकते हैं। बट पहले स्टोरी के माध्यम से ऐसे बता दिया जाता था कि आपके साथ कुछ बैड हो जाएगा तो फिर आप थोड़ा-सा शांत हो जाओ। तो गायों को थोड़ा-सा सहला देते थे, पानी पिला देते थे कि चलो थोड़ा-सा हम्म। वो एक स्टोरी है। तो आयुष हम लोग आपको, अपने हाँ, अगर, बताइए? हुँ। हाँ, मैं इसको कंफर्म कर दूं, अगर रियल स्पिरिचुअलिटी अगर आपको जाननी है तो आप उपनिषद, इनफ, उपनिषद पढ़ लो। आप रामायण को पढ़ सकते हो, हुँ, आप महाभारत को, गीता को, है ना, हुँ, गीता भी एक उपनिषद ही है। तो हुँ, आप महाभारत रामायण को, क्योंकि उससे मॉरल वैल्यूज हमें पता चलती रहती है कब क्या करना है। जैसे हुँ, महाभारत पढ़ोगे तो पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड मिलता है, हुँ, तो उससे बहुत सारी सीख मिलती है। रामायण में हमें राम जी से मर्यादा सीखने को मिलती है, हुँ। और भी कई सारे, कैसे माता पिता का आदर करना है, बहुत सारी चीजें मिलती है। हाँ,
तो रामायण, महाभारत और उपनिषद और गीता, इन चीजों को पकड़ो। और पुराण वगैरह मुझे नहीं लगता कि उतना सार्थक है। हाँ, वो काफ़ी मतलब डीप हो जाएगा। जैसे आपने महाभारत का हाँ, बोला ना कि महाभारत पढ़ लें, तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि अपने घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए? ये क्या एक स्प्रेड कर दिया ये लोगों ने मिथ या क्या है? ये सब वही फालतू की बातें हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे आपको पुराणों में बहुत फालतू कहानियां मिल जाएंगी, वैसे ये भी एक कहानी फालतू प्रचलित होगी कि जैसे बिल्ली रास्ता काट गया, हुँ, ये बात है, वैसे भी यही बात है फालतू में। हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, महाभारत तो पढ़नी चाहिए, हुँ, उससे बहुत सारी चीजें आपको पता लगती है। हाँ, वैसे मैंने अभी महाभारत तो पढ़ी नहीं है, लेकिन रामायण, मैंने रामचरितमानस है मेरे पास जो मैंने पढ़ रखी ओह वाओ! तो अब है। इन अपने फ्यूचर मैं प्लान हुँ, कर रहा हूँ कि वेद हो गए हुँ, और पुराण भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बताने के लिए भी थोड़ा पढ़ना जरूरी है, हाँ, हाँ, ताकि मैं खुद से जान सकूं कि कहाँ तक चीजें सही है। हुँ। इसलिए हाँ, मैं भी अक्सर ये बात मैं स्प्रेड आउट करती हूँ कि आप किसी चीज़ का खंडन कर रहे हैं, तो पहले उसको पढ़ लें, समझ लें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, तो या तो किसी से पूछ लें या समझने की कोशिश करें और पढ़ने के बाद भी, समझने के बाद भी, अगर उसमें आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ खराबी है, तो ही खंडन करें। ऐसे किसी भी चीज़ सही को सही, ऐसे हमें बिल्कुल सही। खंडन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि अब करेक्ट। हम लोग इस फिलॉसफी में बात करने वाले हैं, तो इंडियन फिलॉसफी में 9 दर्शन हुए हैं। तो 9 दर्शन में एक जगह पे 6 दर्शन है और एक जगह पे 3 दर्शन माने गए हैं। तो ये डिवीज़न ऐसा हुआ है कि जो वेदास की टीचिंग को मानता है उनको आस्तिक बोलते हैं और जो नहीं मानता है उनको नास्तिक बोलते हैं। तो बिल्कुल। तो ये पहले तो आप है ना ये बता दो कि आस्तिक और नास्तिक का क्या है मतलब? जो वेदों की सत्ता को नहीं मानता है और ईश्वर को नहीं मानता है, उसको नास्तिक बोल दिया गया है, हुँ, कि वेद को जो नहीं माने, और जो वेदों को मानता है उसको आस्तिक। हुँ, और चारवाक हो गए, आपके बौद्ध हो गए, और जैन धर्म भी ईश्वर को कहाँ मानता है। हुँ। तो ये तीन चीज ये तीन जो है दर्शन, ये नास्तिक दर्शन है, बट जो आयुष वेदों के हिसाब से। हाँ बट आयुष आज का मतलब इससे पहले हम इस कॉन्वर्जेशन में जाएं डीप बट आपको लगता है नहीं है कि आजकल के टाइम पे लोग बहुत ही कूल समझते हैं अपने आप को नास्तिक बोलने में कि मैं नास्तिक हूँ हम्म। मैं मतलब मैं भगवानों को नहीं मानता हूँ या मैं ऐसा हूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है आज के टाइम पे क्यों अपने आप को बहुत लोग ये नास्तिक मानना चाह रहे हैं ये है लैक ऑफ नॉलेज। हाँ देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो गॉड को मानते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो गॉड को नहीं मानते। कोई भी अभी तक इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा है कि नहीं एग्जिस्ट करता, और कोई भी ये भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा है कि एग्जिस्ट करता है। हम्म तो आप ये कह सकते हो कि गॉड को आप टोटली नकार नहीं सकते हो। आजकल कूल बनने के लिए लोग नकार देते हैं कि मैं नहीं मानता गॉड को, आई डोंट नो व्हाट इज गॉड, है ना, हम्म एंटिटीज जो भी हो। हम्म तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी भी जो अंडरस्टैंडिंग है गॉड के ऊपर, हम्म तो मैं तो अपने खुद के थॉट, मेरी जो वीडियोस आपने देखी होगी देखा है गॉड के हाँ ऊपर, तो वो मेरे खुद के थॉट होते हैं। हम्म जैसे मेरे पीछे एक बुक है जिद्दू कृष्णमूर्ति की, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। हम्म इसमें मैंने एक पढ़ा था हैप्पीनेस के ऊपर, तो उससे मुझे आइडिया आया गॉड क्या। तो ओके मैंने क्रिएट कर दिया खुद से, फिगर आउट कर दिया कि ये, मैं तो फिगर आउट करके समझाता हूँ कि ये गॉड है, थॉट है। तो ऐसे मैंने खुद से फिगर आउट किया, खुद से। तो हम्म खुद से चीजें करो, है ना, चीजें नकारो मत, हम्म खुद लेकिन, और खुद से चीजें करना शुरू करो। हम्म गॉड को अगर आप मान रहे हो, तो आप खुद से पहले तहकीकात करो। हम्म जैसे श्री कृष्ण है, मैं भी श्री कृष्ण को मानता हूँ। अब मैं, जैसे सब लोग मानते हैं वैसा नहीं मानता मैं कि ये भगवान है, नहीं, मैं मानता भाई, वो महापुरुष है हमारे लिए। हम्म उन्होंने बहुत सारी वैल्यूज हमें दिए, गीता दर्शन दिया, इससे बढ़िया क्या है। हम्म वो मुझे जीवन में जीना सिखाती। हम्म श्री राम है, अब लोग उन्हें भगवान मान लेंगे। मैं हम्म भगवान नहीं मानता, मैं महापुरुष मानता हूँ। मैं कहता हूँ ऐसे पुरुष हुए हैं जो हमें बता के गए हैं कि हम ऐसे भी बन सकते हैं। हाँ या हनुमान जी, हाँ जो कि श्री राम जी के लिए समर्पित हैं, हम भी मतलब हम भी ऐसे बन सकते हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ो, हम्म मैं शुरू से पढ़ता आया हूँ हनुमान जैसे, बहुत छोटे से, हम्म मतलब नहीं पता था, अभी मुझे मतलब इसका पता लगा। जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपी से तीन लोक उजागर। पहला आता है ज्ञान, जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, मतलब पहले ज्ञान अर्जित करो, फिर तुम तीनों लोग को उजागर करो। वाह तो अगर सीखो तो बहुत कुछ है। अगर तुम भगवान मान के बैठ जाओगे कि ये गॉड है, चला रहे हैं, है ना, इनको मानो वरना तुमको ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर उनके लिए आर्गुमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे एक आर्गुमेंट है कि भाई, तुम कौन होते हो गॉड को प्रूव करने वाले? जब तुम्हारा गॉड अगर सर्वशक्तिमान है, हाँ तो वो खुद नहीं प्रूव कर पा रहा, तो तुम क्यों होते हो? तो
ऐसे लोगों के लिए आर्गुमेंट भी है, लेकिन नहीं, हमें अंडरस्टैंडिंग है ना कि राम जी से क्या सीखना है। अगर तुम सीखो उनसे, हम्म उनकी मॉरल वैल्यूज को देखो, है ना। अब हम्म गॉड बन के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। तुम ये हम्म मंदिर चले जाओ, वो मंदिर चले जाओ, हाँ, कुछ नहीं होगा। वो इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं जैसे आपने बताया बहुत अच्छा बताया कि जैसे हनुमान जी से भी आप उनकी टीचिंग्स या उनकी जो एक्चुअल वे था कैसे वो जिए अपनी लाइफ में वो हमें समझना चाहिए और सीखना चाहिए। बिल्कुल राम जी से हम कितनी चीज़ें सीख सकते हैं कि जब लड़ाई हो रही है तो कैसे भाई लोग मिल गए या प्रॉपर्टी का भी अगर डिवीजन हो रहा है तो आप ठीक है भाई को दे दिए। बिल्कुल। मतलब ये सब पूरे जोड़ने के लिए ही हमें चीज़ें सिखाती हैं ये सब चीज़ें। बहुत बढ़िया से अगर हुँ, सीखना चाहो, लेकिन लोग लोग हुँ, सीखना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि इस मंदिर में अगर मैं ये चढ़ा दूं हुँ, तो मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए। तभी लोग देखो डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, हुँ, क्योंकि गलत दिशा है ना। गलत दिशा वो है। चाहे कितने व्रत कर लें, कुछ नहीं होने वाला। हुँ, उनके उनके पास निगेटिव एनर्जी रहे, हाँ, वैसे वो कुछ भी कर लें। हुँ, और मैंने रिचुअल्स देखा है भी ऐसे हैं। लोगों को हाँ, बताइए? हुँ, जो मेरे घर के आसपास रहते हैं, वो दिन में 10 4 5 बार तो अपना घर धुलते हैं। अच्छा, उस और जो मेन गेट होता है उसको, हाँ, हाँ, हुँ, केवल वो मिथ, हुँ, दीपक जलाएंगे रोज। लेकिन अगर रियल में पूछो, शाम को उनके घर पे ही आवाजें आ रही, कलह हो रही, उनके घर पे लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा। तो हुँ, मैंने कहा क्या फायदा है। क्या फ़ायदा है ऐसा? हाँ। नहीं मुझे लगता है रिचुअल्स इम्पोर्टेंट है जो भी आप पूजा पाठ करते हो या नहा के आप दिया जलाते हो ये रिचुअल्स इम्पोर्टेंट है आपको स्टेट में लाने के लिए मेडिटेटिव सोचने के लिए बट बिल्कुल। बट आपको उनसे जो एक्चुअल टीचिंग्स हैं वो इम्बाइब करना चाहिए वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में। देखो, जैसे आप अभी मैं आगे बात करूंगा इस पर, अभी मैं पहले बता देता हूँ आपको। हम्म कुछ भी मोक्ष पाने के 3 तरीके, हम्म एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग, एक कर्म। हाँ हम्म अभी मैं ओशो की अष्टावक्र महागीता पढ़ रहा था, उसके अच्छा 4th चैप्टर में एक बात कही उन्होंने हम्म कि आप कुछ भी करो, ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट हम्म है। आप अगर कर्म योग कर रहे हो, तो आप कर्म कर रहे हो तो उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कर्म में, है ना। मतलब ध्यान से काम करना पड़ेगा। तो ध्यान जो है वो सबसे, अष्टावक्र सीधी बात करते हैं। हम्म अगर तुम्हें वो सीधे ध्यान की बात करते हैं, और कृष्ण जो है ज्ञान योग की बात कर देंगे, हम्म और कर्म योग की, ज्ञान योग की। हम्म आप अगर भक्ति योग कर रहे हो, हम्म तो भक्ति में क्या होता है, भाव होता है। तो आप हम्म भाव पे ध्यान लगाते हो, हम्म है ना। उसमें भी अगर जैसे प्रेमानंद महाराज को देखो, वो राधा नाम से कितना कनेक्ट, तो हम्म वो उस पर ध्यान लगाते हैं, उनसे जुड़ गए हैं। तो उनके चित्त में वो चीज चली गई हम्म कि राधा से ही सब कुछ है, तो उनके लिए राधा से ही सब कुछ हम्म है ना। चित्त में जो बात उतर जाए, वो हो जाती है। तो हमें ये इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं ऐसे बहुत हमें चीजें करनी चाहिए, हाँ नहीं, है ना। बहुत ही तो बहुत लेकिन लोग ऐसे करते नहीं, ध्यान उनके जीवन में है ही नहीं। वो घर में नहीं नाचेंगे कभी, लेकिन हम्म वृंदावन जाएंगे, वहां नाच रहे तो नाच रहे, भीड़ का हिस्सा वही, हम्म घर पे नहीं नाचेंगे। तो ये चीज। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। तो अब हम एक्चुअल अपने ये हमने भूमिका बना दी थी पूरी वेदास इंडियन फिलोसफी की। अब हम एक्चुअल उसमें आते हैं कि इंडियन फिलोसफी है क्या। तो आप स्टार्ट करें, आप कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल, एक एक मिनट, 1 मिनट। हम्म एक्चुअली में मैंने इंडियन फिलोसफी की आज जो मैं बात करूंगा, हम्म देखो जो फिलोसफी के स्टूडेंट हैं, हम्म उनके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाली है। हम्म क्योंकि फिलोसफी का जितना बेसिक स्ट्रक्चर है पूरा मैं क्लियर करूँ, हम्म है ना। हम्म उसके बाद फिर वो कोई भी फिलोसफी पढ़ेंगे, जो जिस क्वेश्चन की बात मैं यहाँ पे करूंगा वही सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी फिलोसफी उठा के पढ़े। हम्म और उसके बाद मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद मैं चारवाक फिलोसफी को एक्सप्लेन कर दूंगा हम्म अच्छे से, हम्म है ना। उनके प्रमाण विज्ञान को, उनकी मेटाफिजिक्स को और एथिक्स को। हम्म तो आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए, हाँ आप स्टार्ट करते हैं आप। है ना। हाँ सो जैसे फिलोसफी हम जब पढ़ने जाते हैं, हम्म तो फिलोसफी में हमें 3 चीजों की बहुत जरूरत पड़ती हम्म है। एक होती है तत्व मीमांसा, एक होती है ज्ञान मीमांसा, एक आचार मीमांसा, जिसे हम नीति मीमांसा भी कहते हैं। हम्म तो पहला था तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा के अंदर हम 3 चीजों की चर्चा करते हैं, जगत, आत्मा और ईश्वर की। तो जब हम जगत की बात करते हैं, तो अब यहां से आप समझोगे क्वेश्चन फॉर्म कैसा होता है। जब जगत की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि जगत का निर्माण हुआ है या जगत का विकास हुआ है। हम्म तो अब साइंस कहता है जगत का निर्माण हुआ है, वो जड़ परमाणु हाइड्रोजन और हीलियम से कहता है जगत का इससे निर्माण हुआ। अब दार्शनिक पर्सपेक्टिव क्या है, तो इसमें जो आपके चारवाक हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, न्याय वैशेषिक हैं, हम्म वो कहते हैं कि जगत का निर्माण ना परमाणुओं से हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। हम्म
और जो आपके माधवाचार्य हैं उनका कहना है कि जगत का निर्माण प्रकृति से होता है ना, प्रकृति से जगत का निर्माण हुआ है। तो जगत के निर्माण की ये बात। अब उसके बाद जब जगत के निर्माण की बात हो गई तो अब बात आती है कि जगत का निर्माण स्वतः हुआ है या किसी ने किया है। तो जो चार्वाक है और बौद्ध जैन है वो कहते हैं जगत का निर्माण स्वतः हुआ है, जो परमाणु है स्वतः निर्माण कर देते हैं। लेकिन अगर आप रामानुजाचार्य की बात करोगे, माधवाचार्य की बात करोगे, तो ये कहते हैं कि ईश्वर ने जगत का निर्माण किया। अब जब ईश्वर ने, इन्होंने बोल दिया कि ईश्वर ने किया है, तो इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि ईश्वर ने अपने भीतर से किया है या किसी से, किसी चीज को नहीं, कच्चा माल लेके जैसे निर्माण कर दिया है। तो अब जो रामानुजाचार्य हैं वो कहते हैं ईश्वर अपने अंदर से निर्माण करता है। जो माधवाचार्य हैं वो कहते हैं कि ईश्वर ने प्रकृति से इसका निर्माण हुआ है। और एक सेकेंड, हाँ, आई एम राइट। तो आपने देखा क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते चले, जगत का निर्माण और विकास। अब एक चीज और आती है कि जगत का निर्माण हो गया, सब कुछ हो गया। अब ये आती है कि जगत में जो है व्यवस्था कहाँ से आई, ये जो जगत इतना व्यवस्थित है ये कहाँ से आई। तो भाई चार्वाक कहता है कि जगत में व्यवस्था इन्हीं परमाणुओं से, मतलब अपने आप आ जाती है, इन्हीं परमाणुओं से आ जाती है। अच्छा। तो जगत, हाँ, और जो अपने रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, ये कहते हैं जगत में व्यवस्था ईश्वर लाता, ईश्वर जगत में व्यवस्था करता है। अब उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन बनता है कि अब लास्ट क्वेश्चन बनेगा जगत के ऊपर, जो है कि जगत नष्ट होता है नहीं। तो जितने भी दार्शनिक है सभी मानते हैं हाँ जगत नष्ट होता है। तो अभी तो मैंने ये क्वेश्चन बताया है, अभी जो इनके रामानुजाचार्य ने जो कहा, ये तो आप, ये क्वेश्चन आप देख लो, अभी ये मत देखो जो मैं कह रहा हूँ रामानुजाचार्य ने कहा, ये आप फिलोसफी पढ़ोगे तो अलग अलग। अभी ये देख लो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ यही क्वेश्चन आने वाले, आप कोई फिलोसफी पढ़ लो यही क्वेश्चन। तो एक चीज पूछना आयुष मुझे कि थोड़ा सा इनके बारे में बता दो कि माधवाचार्य ये लोग कौन थे, ये क्या थे, किस चीज से रिलेटेड थे, ये थोड़ा सा इनके बारे में कॉन्टेक्स्ट दे दो व्यूअर्स को। अच्छा, इसके बारे में जैसे थोड़ा लास्ट में हम लोग चर्चा कर लें। हाँ ठीक है। क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी तत्व मीमांसा की बात कर रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि तत्व मीमांसा से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। और अभी जो मैंने ये बताया कि जगत का निर्माण हुआ है तो साइंस ये कहती है, दार्शनिक, तो ये जो आप माधवाचार्य को पढ़ोगे, रामानुजाचार्य को पढ़ोगे, सांख्य पढ़ोगे, तो ये आपको वहां मिल जाएंगे सारे। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, मतलब अभी जैसे मैं ये इसके बाद जब मैं चार्वाक को एक्सप्लेन करूंगा, जितने क्वेश्चन यहाँ पे हैं वो सब आपको चार्वाक में मिल जाएंगे। तो वहां पे एक्सप्लेनेशन चार्वाक में मैं बहुत अच्छी तरीके से करूंगा कि जगत के बारे में चार्वाक का क्या विश्लेषण है। ठीक है। तो माधवाचार्य भी एक फिलोसफी है, नेक्स्ट लाइव में हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। सो ये आता, जगत की बात हो गई। अब आत्मा की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि आत्मा है या नहीं। तो चार्वाक और बौद्ध ये दो आत्मा को नहीं मानते, और जो न्याय वैशेषिक है अपनी, और भी जितनी फिलोसफीज है, जैन है और माधवाचार्य, ये सब लोग आत्मा को मानते हैं। उसके बाद आत्मा में क्वेश्चन बनता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो जैन कहते हैं कि आत्मा सच्चित आनंद है, और जो हमारे माधवाचार्य हैं वो कहते हैं, सांख्य दर्शन जो है वो कहता है कि आत्मा जो है सच्चित है, वो आनंद को नहीं मानती। और जो हमारे वेदांत के शंकराचार्य जी वो कहते हैं आत्मा सच्चिदानंद है। और फिर जितने भी अलग अलग फिलोसफर्स को आप पढ़ोगे वो अलग अलग उनकी पर्सपेक्टिव है कि आत्मा ये, आत्मा वो है। लेकिन क्वेश्चन जो मैंने बताया आत्मा का स्वरूप क्या है, सब में मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आता है कि सांख्य हो गया, जैन हो गया, न्याय वैशेषिक, सबने बता ही दी है ना। चार्वाक, बौद्ध ये तो आत्मा को मानते ही नहीं है। चार्वाक हो गए, बौद्ध हो गए, इनका आत्मा से। और जो अपना न्याय वैशेषिक है वो तो कहता है आत्मा अचेतन है। अच्छा, आत्मा, हाँ। तो अब ये आत्मा की बात हो गई यहाँ पे। अब बात करेंगे ईश्वर की। तो जब ईश्वर के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन बनता है ईश्वर वरदान है या अभिशाप, पहली बात। तो अगर देखा जाए तो कुछ लोग कहेंगे कि ईश्वर तो वरदान है, क्योंकि अच्छे कर्म करना, अच्छे काम करना, ये ईश्वर से ही प्रभावित होकर लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई ईश्वर अभिशाप है, ईश्वर के नाम पे कितने धर्म युद्ध हुए, कितने लोग मारे काटे जा रहे हैं, और कितने टोने टोटके वगैरह, कितने लोग के जीवन बर्बाद हो रहा है।
तो ईश्वर तो अभिशाप। हम्म, तो ये जब आप डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी पढ़ोगे तो वहां अलग अलग मिलेंगे, है ना। चार्वाक को पढ़ोगे तो वहां ईश्वर का खंडन मिल जाएगा, या और अगर आप न्याय वैशेषिक पढ़ोगे तो वहां ईश्वर के बारे में पूरी व्याख्या मिल जाएगी और तर्क भी वैसे मिल जाएगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, ईश्वर ने मानव की रचना की या मानव ने ईश्वर की रचना की। इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अब जो ईश्वर को मानते हैं, जितने फिलोसफर्स हैं जिन्होंने ईश्वर को मान रखा है, वो तो कहेंगे ईश्वर ने मानव की रचना की। लेकिन जिन्होंने नहीं मान रखा है वो क्वेश्चन खड़ा करेंगे, वो सीधे सीधे बोलेंगे कि मानव ने ही ईश्वर की रचना की। अब कैसे? अब हमने किन किन को ईश्वर मान रखा है? हमने शिव जी को, और ब्रह्मा जी को, राम जी को, श्री कृष्ण जी को। आप देखो सीता माता है, राधा जी हैं। आप देखो इनकी पोशाक, पोशाक इनकी, अब जब ये सब ग्रंथ लिखे गए थे तब कौन सी पोशाक चलन में थी, तब कौन से हथियार थे? वही हथियार मिलते हैं हमारे भगवानों के पास। तो ये कह सकते हैं कि इन्होंने, अब उनको कैसे पता कि राम जी भी वही वस्त्र पहनते होंगे, सीता माता साड़ी पहनती होंगी, कैसे पता? सही बात है। इसका मतलब आपके दिमाग ने उनको, आप जो अपने आसपास देख रहे हो उसके हिसाब से रच दी। आज अगर गॉड को बनाया जाता तो शायद AK-47 होती है गॉड के हाथ। सही बात है। तो उस टाइप के जो, उस टाइम के जो लोग थे उनके हिसाब से जो सुविधाएं उपलब्ध थी उस हिसाब से उन्होंने गॉड को फॉर्म कर दिया, इमेजिन कर दिया, कल्पना कर ली उसकी। सो ये है। और ईश्वर की सत्ता है या नहीं, तो ये लास्ट क्वेश्चन बनता है। तो ईश्वर की सत्ता है या नहीं, तो ईश्वर, अब आप फिलोसफर्स को पढ़ोगे जो ईश्वर को मानते हो वो अब एक्सप्लेन कर देंगे, चारवाक इसे नहीं मानता है, तो अभी मैं बताऊंगा चारवाक क्यों नहीं मानता है, उत्तर क्या देता है। इसके बाद आती है, इसके बाद तत्वमीमांसा की बात होगी। तत्वमीमांसा में 3 चीजों की बात होती है, जगत, आत्मा, ईश्वर। कोई भी दर्शन साथ उठा लो उसमें तत्वमीमांसा की बात होती है। और तत्वमीमांसा की बात होती है तो जगत, आत्मा, ईश्वर की बात होती है। और जगत, आत्मा, ईश्वर की बात होती है, जो जितने प्रश्न मैंने भी बताए सारे प्रश्न आते हैं। अब आती है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में क्वेश्चन आते हैं, ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की सीमा, ज्ञान की प्रामाणिकता। अब ऐसे आप बुद्धिवाद पढ़ोगे, ये ज्ञान मीमांसा आप पाश्चात्य दर्शन में पढ़ोगे, है ना। बुद्धिवाद, रेशनलिस्ट फिलोसफी, इसमें जितने भी बुद्धिवाद के लोग हैं वो कहते हैं जो ज्ञान है वो बुद्धि से आता है, और जितने भी फिलोसफर बुद्धिवाद को फॉलो करते हैं वो सब ज्ञान का जो स्रोत है बुद्धि को मानते हैं। फिर आता है अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म। तो वो कहते हैं, जो अनुभववाद को मानते हैं फिलोसफर्स, पाश्चात्य दर्शन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो उसमें वो लोग कहेंगे कि अनुभव से ही ज्ञान जो अनुभव से आता है। एक होता है समीक्षावाद, क्रिटिसिज्म, है ना, जो कांट का दर्शन है ना। तो उसमें 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 कहा गया है कि जो हम चीजों को बुद्धि और अनुभव दोनों से समझते हैं। तो ये ज्ञान मीमांसा में जितने भी क्वेश्चन है, ये जब आप पाश्चात्य फिलोसफी पढ़ोगे तो उसमें सारे यही सब मिलेंगे, यही पे बात होगी, और तत्व मीमांसा की बात होगी। तो अभी मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, मीन्स अगर आप स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी के तो आप समझो बेसिक्स पढ़ रहे हो, जिसके लिए मैंने 1 साल ढूंढने में लगा दिए कि कहाँ से पढ़ूं कहाँ से पढ़ूं। सो ये चीज मैं बहुत इजी बना दिया एक्सप्लेन कर आपने। दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रांग हो जाए तो अभी आप कोई भी फिलोसफी उठा लो, आपको तत्व मीमांसा मिल जाएगी, आपको ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना। यही सारे क्वेश्चन रहेंगे। अब तीसरा आता है नीति मीमांसा। तो नीति मीमांसा में 2 चीजों पर चर्चा करते हैं, एक होता है बंधन, एक होता है मोक्ष। अब जैसे बंधन है, बंधन में हम 2 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। बंधन का अर्थ क्या है, बंधन का कारण क्या है। तो बंधन का अर्थ क्या है, अब बंधन की बात करें तो दुख से लिप्त है ना। दुख है बंधन में, मतलब दुखी है, दुनिया दुखी है। अब कारण क्या है, कारण बताया गया है अज्ञानता। अब जैन दर्शन के अकॉर्डिंग जो ये आत्मा है ये शरीर में है, इसलिए बंधन में हो। जिस दिन ये मुक्त होगी उस दिन तुम बंधन मुक्त होगी। अब मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन वही बनता है, मोक्ष का अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, प्रकार क्या है, मार्ग क्या है। तो मोक्ष का अर्थ क्या है, मोक्ष का अर्थ है दुखों का नाश, जीवन मरण से मुक्ति। और इसका स्वरूप क्या है, इसका स्वरूप वही जो मैंने भी पहले आपको बताया था कि जैन के अकॉर्डिंग मोक्ष का स्वरूप है सच्चित आनंद। मतलब जो अवस्था होती है मोक्ष की, उसमें जो आत्मा होती है वो सच्चित आनंद, मतलब आनंद और सत्य की अवस्था में होती है, और चित्त जो हमारे पास होता है और आनंद की अवस्था में होती है। और जो उसके प्रकार है वो 2 ही प्रकार है, या तो आप जीते जी मोक्ष को पा सकते हो, या तो आप मरने के बाद मोक्ष को पा सकते हो। इसके मार्ग कितने हैं, मार्ग अभी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। भक्ति योग है, ज्ञान योग है और कर्म योग। 3 तरीके से आप जो है पा सकते हो मोक्ष।
कि ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बस इतना अगर आपने पढ़ लिया, जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आप फिलोसफी के स्टूडेंट हो, अगर आप इतना आपने पढ़ लिया, फिर उसके बाद भूल जाओ, फिर सीधे फिलोसफी उठा लो, पढ़ना शुरू करो, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं कहीं से। आई थिंक जो बेसिक था फिलोसफी का वो यहाँ से खत्म होता है। अब चावा फिलोसफी को हम स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो या फिर तो आप कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। नहीं, मेरे को बस इतना ही जानना था कि जैसे आपने बताया ना कि माधवाचार्य हो गए या इन्होंने काफी अपने एक्सप्लेन किया है ये सब चीजों को, तो ये कैसे हैं लिंक्ड, मतलब ये मैंने मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि जैसे आदि शंकराचार्य हैं, उन्होंने वेदांत को बहुत ही ज्यादा स्प्रेड आउट किया, तो ये माधवाचार्य ये कैसे है? जैसे माधवाचार्य को पढ़ने के लिए इनकी फिलोसफी पढ़नी पड़ेगी। अच्छा। जैसे मैं आज अभी तैयार करके आया हूँ चार्वाक। ओह अच्छा। तो माधवाचार्य की बात वही, जब माधवाचार्य की बात होगी तो पूरी वही चर्चा होगी, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। अच्छा, तो ये इनके तो बारे में बात हाँ करते हैं मतलब। अच्छा। हाँ, तो वही अपने इंडियन है फिलोसफर, उनको जब आप पढ़ोगे माधवाचार्य को अलग से, सबकी अलग फिलोसफी है, रामानुजाचार्य की अलग फिलोसफी है, आदि शंकराचार्य की अलग फिलोसफी है, और माधवाचार्य की अलग फिलोसफी है। जैसे मैं अभी चार्वाक को एक्सप्लेन करूंगा, जो जो क्वेश्चन मैं चार्वाक में उठाने वाला हूँ, सेम टू सेम माधवाचार्य में मिल जाएंगे, बस इनकी विचारधारा अलग हो गई। सेम। नहीं, मैंने इतना पढ़ा था कि जैसे शंकराचार्य जी बोलते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मतलब एक ही है ब्रह्म जो है, जो है। और शायद माधवाचार्य ने बोला था कि डुअलिटी एग्जिस्ट करती है, ऐसा। मतलब मैं ये सोच रही थी कि अगर आप ये बता सके तो। बट अच्छा, ये ऐसे अद्वैत और द्वैत को एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, मतलब ये जैसे समझना चाह रही थी मैं। शंकराचार्य ने बोला था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हाँ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हाँ। हाँ हाँ, तो माधवाचार्य द्वैतवाद को, इधर ये अद्वैतवाद को, ये कहते थे एक ही से सब कुछ है, मतलब ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अब जगत मिथ्या का मतलब ये बात नहीं कि ये जो हम आप बैठे हुए ये सब झूठ है। वो कहते हैं कि जैसे कि अभी मोबाइल है, अभी मैं इससे बहुत लगाव हो जाए, तो उनका कहने का मतलब है कि ये सत्य नहीं है। अभी बाई चांस लगाव क्या होता है, जैसे मान लो अभी मोबाइल मेरा ब्लास्ट हो जाए, अब मैं रो जाऊं बैठ के, तो कहते हैं बस इस सत्य से बाहर निकल आओ। अब तुम रो रहे हो कि तुम्हें लगाव था इससे, तो कहते हैं इस सत्य को जान लो, है ना, यही सत्य को जानना है। तो ये सत्य को जानना था, मतलब असली। जैसे आप अंधेरे कमरे में हो और रस्सी पड़ी है, आपका पैर लग गया, आप डर गए, लेकिन जब लाइट आपने सोचा सांप है, लाइट जला के देखा तो अरे ये तो रस्सी है। तो बस हमें सत्य से परिचित होना। 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट, ये क्या असलियत में है? ये तो एक कागज है, हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो बस इसी सत्य को हमें जानना है कि ये कागज है, अगर ये हमसे दूर भी होता है तो हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इस बंधन से निकलना है, इस सत्य को जानना है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, जिनको हम भुला चुके हैं माया के बंधन से, ऐसा बोलते हैं रियल में। तो बस इस तरीके से, और ये नहीं बोला कि ये जगत झूठ है, ऐसा कुछ भी। और ब्रह्म, ब्रह्म बेसिकली जैसे अपनी सोल को भी ब्रह्म बोला जाता है ना, सोल को ब्रह्म, है ना। तो वही ब्रह्म सत्य, यानी जो सोल है, आत्मा है, वही सत्य है। और वो जो, यानी आप उससे जुड़ जाओ, और आत्मा की जो अवस्था बताई है वो बताइए सच्चिदानंद, आनंद की अवस्था है। तो जैसे कि ये हो गया हमारा आस्तिक आस्तिक दर्शन हो गया ना, ये वाला जो आपने हाँ, एक्सप्लेन किया है। ये तो बिल्कुल। इसमें जो और जो 6 फिलॉसफी है, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, तो ये वैसे छह से छह जो हैं, ये बेसिकली जो भी वेदांत में लिखे हुए हैं उसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते रहते हैं, है ना? हाँ अच्छा। बिल्कुल। जैसे कि योग है, उसको लगता है कि यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम इनको करेंगे तो हम मोक्ष को उपलब्ध होंगे। और आदि शंकराचार्य को लगता है कि जब हम सत्य को जान लेंगे तब हम मोक्ष को उपलब्ध हो लेंगे। और कई सारे जितने भी फिलोसफर हैं सबके अलग अलग मत है। न्याय वाले हो गए, वो और जो बहुत तर्क कर रहे हैं। न्याय वाले जो हैं, तो न्याय वाले भी, न्याय फिलोसफी को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो न्याय वाले भी जो हैं वो यम नियम योग को ही मानते हैं, उसको ही कहते हैं, उसी से, हाँ, उसी से ही तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते। और भी अलग अलग पर्सपेक्टिव में लोग हैं, जितने फिलोसफर हैं उतने मत हैं। तो हाँ, वही, जितने इंसान उतनी सोच। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम चारवाक पे आते और हैं। हाँ, बताइए, क्या कुछ बोल रहे थे? हाँ बिल्कुल। और ये कह रहे थे जैसे कि
मेरी एक अंडरस्टैंडिंग और भी एक विकसित हुई है। हाँ। जैसे लोग बात करते हैं आत्मा की, ब्रह्म की, हुँ, तो एक्चुअली में जब आप अगर बहुत डीपली रीड कर रहे हो आत्मा के बारे में, हुँ, गीता में श्री कृष्ण ने बोला है ना शस्त्र काट सकते हैं, हुँ, ना उन्हें अग्नि जला चला सकती। सकती है, हाँ। तो एक चीज आप देखो, श्री कृष्ण केवल ये कह रहे हैं कि आत्मा क्या नहीं है। हुँ, श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं आत्मा क्या है। हुँ, यानी श्री कृष्ण, क्या हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण भी नहीं जानते हैं आत्मा को? श्री कृष्ण ओके, केवल ये कह रहे हैं कि आत्मा क्या नहीं है, इसे शस्त्र नहीं काट सकते। हुँ, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि है क्या उसे जो काट नहीं सकते, हुँ, ये नहीं बताया। हुँ, और ब्रह्म के बारे में भी यही है, हुँ, उससे ही सब कुछ है, सब कुछ सत असत सब कुछ, लेकिन ये नहीं बताया गया वो क्या है। क्या है? हाँ, हाँ, तो ये इसीलिए चीजें इसीलिए थोड़ी। नेति-नेति का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी आपको सेल्फ रियलाइज़ेशन में काफ़ी काम देता है। जो नेति-नेति है, आप ये भी नहीं हो, वो भी नहीं हो, दुःख भी हाँ, नहीं हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, हुँ, ये नेति हुँ, नेति। हाँ। तो ये तो हमने जाना थोड़ा आस्तिक पर्सपेक्टिव जाना, तो अभी हम नास्तिक पर्सपेक्टिव जानते हैं, चारवाक। चारवाक आपने काफ़ी पढ़ा हुआ है, तो क्या है चारवाक? क्यों वो इतने वो रखे हैं आजकल लोग नास्तिक लोग काफ़ी चारवाक को बहुत फ़ॉलो करने लग गए हैं और ऐसा क्यों? चार्वाक को मैं आपको बताऊं, जितने भी आस्तिक हैं हुँ, 99% आस्तिक चार्वाक को फॉलो करते हैं। अभी हाँ, आपको